जयपुर में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी के अलावा एक बेटा भी था। पत्नी फिर से मां बनने वाली थी। पत्नी अपनी मां बनने की खुशी पहले से ही मनाना शुरू कर चुकी थी। वो गणगौर के दिन मंगल गीत गा रही थी। तभी एक अनहोनी ऐसी होगी कि वो खुशी कब मातम में बदलेगी पता ही नहीं चला। घटना जयपुर के करधानी थाने इलाके की है, जहां के रहने वाले पंकज नाम के एक शख्स पर ना जाने कैसा शैतान सवार हो गया कि उसने अपने ही घर में एक ऐसा तांडव मचाया कि पूरा घर खून से लथपथ हो गया। पंकज कुमावत ने पहले ही अपनी पत्नी सुनीता पर एक भारी चीज से जानलेवा हमला कर दिया। मां को लहूलुहान देखकर उसका बेटा अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आ गया, लेकिन पिता पंकज ने मासूम पर भी हमला करने की कोशिश की। घर में खूनी खेल चल रहा था। तभी पंकज की चाची मधु भी अपने भतीजों को रोकने के लिए बीच में आ गई, लेकिन भतीजे ने चाची पर ऐसा खतरनाक हमला किया कि उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच पंकज का बेटा किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकला। उसने पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को भी खबर की, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां का मंजर देख पुलिस वालों के माथे पर भी पसीना आ गया। बेनाड स्टेशन रोड के आसपास करधनी पुलिस को कल एक शाम को सूचना मिली कि कोई बच्चा है जिसके सर पे किसी ने हथौड़ी से वार किया। बच्चा घर से भागकर बाहर आया। पड़ोसी और परिवारजनों के द्वारा इस तरह की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो ये बात पता चली कि एक पंकज नाम का व्यक्ति था जिसने मामूली कहासुनी गृह क्लेश संभवतः उस क्रम में अपनी पत्नी है उस पर हथौड़े से बार बार प्रहार किया। अपनी विधवा चाची है उसको हथौड़े से प्रहार करके उसकी निर्मम हत्या की। बच्चे को भी हथौड़ी से वार किया, लेकिन बच्चा घर से भागने में सफल रहा। शायद बच्चे को घर से बाहर निकालने में वो विधवा चाची जो मदद कर रही थी, उसी क्रम में उसने चाची की भी हत्या कर दी। जैसा घर वालों ने बताया कि उसकी पत्नी संभवतः प्रेग्नेंट भी थी। मामूली कहासुनी पर इस तरह उसने पूरे परिवार को सिर्फ कुछ चंद मिनटों में निर्मम वारदात करके तबाह कर दिया। निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाली घटना है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचने के बाद में तीनों शवों को हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन सभी हमारी इस घटना के बाद में पिछले साल भी इस तरह का एक झोटवाड़ा में इंसिडेंट हुआ जिसमें किसी चाचा ने पूरे परिवार पे हमला किया, भतीजे भतीजी की हत्या की और उसके बाद में चाकी पे अपनी जो भाभी है उस पर चाकू से हमला किया। तो इस तरह की वारदातें कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है या इतना एग्रेसिव हो जाता है कि पूरे परिवार की जो सालों की मिठास है वो एक उसको खत्म कर देता है। कल गणगौर का त्यौहार भी था। वो चाची इसी त्यौहार के क्रम में अपने भतीजे के पास आई थी और इसी क्रम में उसको इस वारदात से सामना होना पड़ा। तो हम सभी नागरिकों से भी अपील करते हैं कि अपने जीवन में संयम बनाए रखिए, परिवार से बात करिए। किसी भी तरह ये इस तरह की निर्ममता कहीं ना कहीं इंसानियत को कहीं पीछे लेकर चली जाती है। तो निश्चित तौर पे ये एक विभत्स हादसा था जिसकी पीड़ा पूरे परिवार को झेलनी पड़ी। ये एक्शन और सेटिंग में होता है इस तरीके से। क्या इसने उस आवेश में आके किया या क्रूरटी इसमें दिखाई दी? कितने बार किए इसने हथौड़े से? कुछ ऐसा इसने स्वीकार किया? नहीं, इसने तो पुलिस के पहुंचने से पहले आत्महत्या करी। किसी ने कोई भी बच्चे ने बताया हो कि इस तरीके से? क्योंकि बच्चे जैसे हमला शुरू हुआ दो बच्चे थे, दोनों डर के मारे भाग गए। तो एग्जैक्टली उस वक्त क्या हो रहा था ये कहना मुश्किल है। पंकज ने गुस्से में आकर अपने ही परिवार को मौत की नींद सुला दिया। पंकज को शायद इस बात का एहसास था कि उसने खुद का अपने ही हाथों से अपने सब कुछ तबाह कर दिया। इससे पहले पुलिस इस घटना की असली वजह तक पहुंच पाती, आरोपी ने खुद ही अपनी जान दे दी। पंकज ने अपनी पत्नी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मौत दे दी। उसने अपनी चाची की भी जान ले ली, फिर खुद को खत्म कर दिया। पंकज का बेटा ही जिंदा बच पाया है, लेकिन बेटा इतना छोटा है कि इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं हो सकता कि उसके पिता ने आखिर इतनी बेरहमी से उसकी मां और अपनी ही चाची को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। ये घटना क्यों हुई इसकी तह में जाने की कोशिश कर रही है। पड़ोसियों और रिश्तेदार से भी पूछताछ की गई है। शुरुआती पूछताछ में गृह कलेश के अलावा बैंक से लोन लेने का एंगल निकल के सामने आ रहा था। पंकज के 2 भाई हैं और तीनों भाइयों ने पैतृक संपत्ति को बेचकर अपना मकान बनवाया था, लिहाजा मामला प्रॉपर्टी के विवाद से भी जुड़ा हो सकता है। पुलिस हर एंगल से इस घटना की जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके। ये जो परिवारजनों ने बताया कि कोई शायद इनके पुश्तैनी पिता का कोई प्लॉट था जिसको बेचकर फिर तीनों भाइयों ने अलग अलग
घर बनाए, उसी क्रम में संभवतः एक घर बना। जैसा कि परिवारजनों ने बताया, ये व्यक्ति खुद ऑटो चलाने का कार्य करता था। आर्थिक तंगी पुश्तैनी अगर आप बेचकर कुछ मकान बनाते हो तो आर्थिक तंगी किसी को भी हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में इस तरह की जो निर्मम वारदात है वो निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाली है। क्या किसी तरह के लोन की भी बात सामने आई, कोई लोन लिया था उसने? अभी इसमें जांच जारी है। सर मोबाइल में क्या कुछ अभी खुला, उस मोबाइल में कोई दूसरी कोई चीजें हों जिसमें? अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। सर जब आप पुलिस की टीम पहुंची वहां पर, उस समय किस तरह के हालात थे और कैसे मामला विवाद उपजा, उसके बाद अचानक से इस तरह का हथौड़ी लाना था? जैसा कि मैंने बताया कि हथौड़ी सामान्यतः घरों में होती है, उसी को उसने वारदात के लिए इस्तेमाल किया संभवतः। चूँकि पूरा परिवार ही उस दिन गणगौर त्यौहार बना रहा था और जब शाम को हमें सूचना आई तो शायद छोटी मोटी कहासुनी पर, क्योंकि वो विधवा चाची भी उसी दिन त्यौहार के अवसर पर उनके घर आई हुई थी, तो उस छोटी सी बात पे उन्होंने इस तरह की इसने निर्मम वारदात को अंजाम दिया और फिर खुद ने भी आत्महत्या कर ली। चाची भी बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, ऐसी बात? बिल्कुल, चाची ने दो बच्चे थे वहाँ पर, एक इनका लड़का और एक इनकी साली का लड़का था संभवतः। वो दो बच्चे घर में थे, उनको बचाने की कोशिश की, जब शायद इस बात से नाराज होकर उसने अपनी बड़ चाची पे भी हमला बोल दिया। बच्चा आया निकल करके, सबसे पहले किसको क्या बताया सर? जो पड़ोसियों को बताया कि उसके पिता ने उसके परिवार पर हमला बोल दिया। काउंसलिंग हुई बच्चे से सर कुछ आप पुलिस की? वो अभी चूँकि इलाज चल रहा है, उसके बाद में काउंसलिंग कराएगी। जयपुर में हुई इस खौफनाक वारदात की चर्चा हर ओर हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की चर्चाएं हो रही हैं। क्या यह घटना वाकई गुस्से का नतीजा है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। उम्मीद है जल्दी से सामने आएगा।